फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों, उसके तहत कुल 60 मार्क के दोस्तों MCQ का एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि फुल्ली क्या होता है दोस्तों, वो पूरी की पूरी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है और टोटल कंप्यूटर के ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 25/9/2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, और उसको इसमें करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं दोस्तों, तो आपके जो बिजली विभाग कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क के लिए या जो भी स्टोर असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं साथी, उन सभी को ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बिहार बेल्ट्रॉन पूछता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, आप जो PPT बनाते हैं, PPT के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं, जिसे हम लोग पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो उसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है वो क्या करता है। तो दोस्तों, वो प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में जब आप F7 कुंजी को दबाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, आप सभी कंप्यूटर को अगर चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि F7 कुंजी को जब हम लोग दबाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए विंडो सक्रिय हो जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक डेटा पर प्रक्रिया करने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को प्रधानता दी जाती है। तो दोस्तों, संख्यात्मक डेटा जो होता है, जिस पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग से संबंधित जो अगर काम करना होता है दोस्तों, तो उस पर हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो स्प्रेडशीट पे दोस्तों हम लोग काम करते हैं और स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, हमारा एक्सेल होता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में मेलिंग लेवल बनाने के लिए हमें मेलिंग स्टेप पर जाना होगा और डैश ग्रुप में लेवल्स पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप पढ़े होंगे वर्ड को अच्छे से दोस्तों, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर एक मेलिंग नाम की टैब होती है दोस्तों, ठीक है। तो मेलिंग टैब के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब मेल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें कहता है डैश ग्रुप में लेवल्स पर क्लिक करना होता है। तो हमें मेलिंग लेवल बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो वहाँ पे लेवल्स ग्रुप के अंदर, मतलब क्रिएट ग्रुप के अंदर लेवल्स पर क्लिक करना होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ DNS सर्वर इन रिलेशन टू IP एड्रेस एंड डोमेन नेम। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि DNS सर्वर जो होता है उसका जो संबंध होता है वो IP एड्रेस और डोमेन नेम से कैसा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। तो DNS सर्वर जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप MS वर्ड 2019 में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग विकल्प अप्लाई करते हैं और एक पासवर्ड सेट करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम लोग पासवर्ड को सेट करते हैं तो उस समय क्या होता है, यूजर पासवर्ड के बिना डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, डैश पूर्व निर्धारित सूत्र और MS एक्सेल 2010 में पहले से ही उपलब्ध है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहले से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला कह रहा है, तो कुछ फार्मूला तो डिफॉल्टेड होते हैं, ऑपरेटर्स तो नहीं होता है दोस्तों। सेल रेफरेंस, आप जिस सेल के अंदर जाएंगे वहाँ पर सेल रेफरेंस को दिया जाएगा, लेकिन पहले से जो उपलब्ध होता है वो पूर्व निर्धारित सूत्र के अंतर्गत वो दोस्तों फंक्शन होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए एरो कुंजी दबाते समय किस कुंजी को दबाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। और सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो की का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये लेफ्ट राइट अप और डाउन एरो की होता है। तो जब हमें किसी भी तरफ के डेटा को अगर सिलेक्ट करना होता है दोस्तों, तो शिफ्ट की को दबा के रखते हैं और लेफ्ट या राइट एरो से हम उस तरफ के डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए बॉक्स का नाम क्या है। तो दोस्तों, आप वर्ड के अंदर काम करते हुए इस तरह के आप बॉक्स को देखे होंगे। तो दोस्तों, ये जो होता है वो टेक्स्ट बॉक्स को दिखाता है। तो ऑप्शन
बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स का ये सिंबल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑपरेशंस का उनके सही शॉर्टकट से मिलान करिए। तो देखिए दोस्तों, आपको शॉर्टकट पता होगा, और शॉर्टकट में क्या होता है दोस्तों, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। तो टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कंट्रोल के साथ ई दबाते हैं दोस्तों, ये सेंटर अलाइनमेंट को दिखाता है। टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करने के लिए दाईं तरफ है तो कंट्रोल के साथ आर बटन क्लिक करते हैं दोस्तों, और टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करना होता है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों पिछली कार्रवाई पर फिर से वापस जाने के लिए हम लोग इसको अंडू करते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ वाई बटन दबाते हैं तो ये अंडू हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए जो है इस ग्रुप का सही मिलान किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आमतौर पर किसी डॉक्यूमेंट पर गोपनीय या तत्काल रूप से विशेष कार्य करने के बारे में इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये वाटर मार्क होता है, और वाटर मार्क जो होते हैं दोस्तों वो पेज पर इस तरह से लगाए जाते हैं। ये डायगोनल होता है, हम लोग ऐसे वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल में भी हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये दो तरह के इसके सिस्टम होते हैं, एक डायगोनल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिबन का क्या कार्य है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिबन का जो काम होता है वो एमएस एक्सेल कमांड और फीचर तक यूजर का पहुंच प्रदान करना होता है दोस्तों। तो ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे वर्सेटिलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बहुउपयोगिता कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में लॉग फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों लॉग फंक्शन का उपयोग निर्दिष्ट आधार पर किसी संख्या का लॉगरिथम रिटर्न करने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 365 में सेल की एक रेंज पर कस्टम बॉर्डर स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर आपको जो दोस्तों ये एक्सेल की सीटें होती है दोस्तों, और इस सीट में ये कॉलम और रो के अंदर बटा होता है, और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये सेल होता है। तो सेल के अंदर हम जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सेल को सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद होम में जाते हैं और होम के अंदर बॉर्डर पर जाते हैं दोस्तों, और मोर बॉर्डर ऑप्शन से हम लोग बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से इसके चारों ओर जो होता है दोस्तों वो बॉर्डर लग जाता है, और इसके हर सेल भी बॉर्डर से लेस हो जाते हैं, अर्थात ये पूरी बॉर्डर इस पे अप्लाई हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेन के दूसरे पेन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो दोस्तों देखिए F12 से हम लोग क्या करते हैं, तो F12 जो होता है दोस्तों वो सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। F5 से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो ये रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से F6 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो एक पेन से दूसरे पेन पर मूव करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग कंट्रोल के साथ टैब का भी उपयोग कर सकते हैं, टैब बटन जो आता है दोस्तों उसकी सहायता से, या नहीं तो आप F6 को दबा के भी हम एक पेन से दूसरे पेन पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करके मेलिंग लेवल को क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेटअप आवश्यक है। तो दोस्तों इसके लिए स्टार्ट मेल मर्ज के अंतर्गत लेवल्स को सिलेक्ट करना होता है, और हम लोग यहाँ से मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के भाग के बीच संचार सक्षम प्रदान करता है, जिससे यूजर को काम करना आसान हो जाता है। ये हार्डवेयर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल बनाकर यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे यूजर आसानी से कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में दिया गया आइकन निम्नलिखित में से किस व्यू को संदर्भित करता है। तो दोस्तों ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये किस तरह के व्यू को दिखा रहा है, तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू को दिखा रहा है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में जब आप किसी डॉक्यूमेंट को फाइनल चिन्हित करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट केवल पढ़ने के लिए उपलब्ध होता है, एडिटिंग के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी MS विंडोज 10 की विशेषता नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, MS विंडोज 10 की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन ये इसकी विशेषता है, डिस्क बैकअप भी इसकी विशेषता है, डिस्क फॉर्मेटिंग भी इसकी विशेषता है। लेकिन दोस्तों डिस्क फ्रैगमेंटेशन जो है दोस्तों, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग टूल बार में श्रिंक टू फिट विकल्प का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जैसे हम लोग फॉर्मेट के अंदर श्रिंक टू फिट करते हैं, यह सेल में फिट होने के लिए फॉन्ट का आकार कम कर देता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। दोस्तों आप MS वर्ड के अंदर आप देखे होंगे कि यहाँ पे दो तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, एक होता है सब स्क्रिप्ट और दूसरा होता है दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है दोस्तों, तो अंतर होता है जैसे कि आपको सब स्क्रिप्ट लगाना है दोस्तों, तो जैसे H2O लिखना है, तो 2 को हम लोग नीचे जो लिखते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और यहाँ पे जैसे आपको मान लीजिए A+B का होल स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे जो 2 स्क्वायर में लिखते हैं दोस्तों, ये हम लोग सुपर स्क्रिप्ट की सहायता से लिखते हैं। तो कह रहा है सब स्क्रिप्ट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाने के लिए करते हैं, अर्थात ये 2 जो है दोस्तों, ये वाला 2 इसको दर्शाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2007 के होम टैब के अंतर्गत स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन डैश पर स्थित होता है। तो दोस्तों MS एक्सेल के होम बटन के टैब के अंतर्गत आप स्टाइल्स ग्रुप में देखेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो सबसे बाएं कोने में स्थित होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो सॉफ्टवेयर से दोस्तों डीप लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी कभी क्या है दोस्तों, ये जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम है दोस्तों, तो बेल्ट्रॉन जो है वो डीप लेवल सॉफ्टवेयर से ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप जो एग्ज़ाम दोस्तों दे रहे हैं BSPHCL के लिए, इसमें ये डीप लेवल सॉफ्टवेयर का यूज नहीं पूछता है, जबकि ये दोस्तों आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसके जनरेशन और उसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद इसका जो एक और मेन चीज़ होता है दोस्तों, वो होता है वायरस टूल या एंटीवायरस टूल जो होता है, और उसके बाद एक नेटवर्किंग सेक्शन है दोस्तों। तो यहाँ से ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस में मिलेंगे, जबकि ये दोस्तों प्रैक्टिकल बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सेल A2 बराबर 5.5 और B2 इक्वल टू 3 और सेल C2 में एंटर किया गया फंक्शन बराबर पावर A2, B2 है, तो परिणाम क्या देगा। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल के अंदर सबसे पहले तो हम किसी फार्मूला को लगाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है कि फार्मूला की स्टार्टिंग इक्वल साइन से की जाती है, और उसमें पूछ रहा है जब हम किसी इक्वल साइन के साथ पावर को लगाते हैं दोस्तों, तो पावर फार्मूला क्या करता है कि किसी पहले सेल, जैसे कि यहाँ पे A2 है और यहाँ पे B2 है, तो A2 सेल के अंदर जो डेटा दिया हुआ है दोस्तों, वो B2 सेल में जो डेटा दिया हुआ है वो इसके पावर पे आएगा। तो यहाँ पे A2 सेल के अंदर जो डेटा है दोस्तों वो है 5.5, ठीक है। और यहाँ पर आप B2 देख रहे हैं दोस्तों, B2 सेल के अंदर जो डेटा है उसमें लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है कि 5.5 का जो पावर है दोस्तों, वो 3 निकालना है हमें। तो 5.5 का पावर अगर आप 3 को निकालेंगे तो 166.375 आपका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द काउंट ऑफ रेंज ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन कंडीशन। तो दोस्तों कंडीशन के आधार पर कौन सा फंक्शन है जो सेल के रेंज को काउंट करेगा। तो दोस्तों ये काउंट इफ का जो फंक्शन होता है वो ऐसा करता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि MS वर्ड में अंडू फीचर का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों अंडू करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल के साथ Z बटन प्रेस करना होता है, और Z करते हैं तो दोस्तों अंडू होता है, और ये क्या करता है, किसी डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तन को रिवर्ट करता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है MS वर्ड 2010 में मेलिंग टैब के स्टार्ट मेल मर्ज समूह में सिलेक्ट रेसिपिएंट के आइकन की पहचान करें। देखिए दोस्तों, ये जो बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा दोस्तों ये प्रैक्टिकल बेस पर क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें बहुत सारे आइकन्स आपको दिख रहे हैं, और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेल मर्ज का सेक्शन है जहाँ से हम लोग सिलेक्ट रेसिपिएंट
वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेल मर्ज के अंदर सेलेक्ट रेसिपिएंट देखने के लिए मेल का और फीमेल का यहाँ पे दो लोगो होता है दोस्तों। तो ये लोगो वाला जो साइन होता है यही सेलेक्ट करने के लिए हमें देता है रेसिपिएंट को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश बड़ी मात्रा में सूचना भेजने के लिए कई डेटा चैनल का उपयोग करता है। तो दोस्तों ये ब्रॉडबैंड होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी लिस्ट में नामों की संख्या की गिनती करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये काउंट ए का किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड मेल मर्ज में मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट के प्रीव्यू के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो दोस्तों ये प्राप्तकर्ता को मर्ज से बाहर कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2019 में वर्कशीट का नाम बदलते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करना और रीनेम करना, ये सही है। शॉर्टकट अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आर का उपयोग करना, ये भी सही है दोस्तों। वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करना और नाम लिखना, तो ये भी सही तरीका है। जबकि होम टैब पर क्लिक करके रीनेम वर्कशीट का नाम चयन करना, ये ऑप्शन ही नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट यूआरएल द्वारा निर्दिष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो यूआरएल का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों ये अगर आप सिविल कोड का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि यूआरएल द्वारा निर्दिष्ट नहीं होता है। दोस्तों आईएसपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, तो आईएसपी का नाम हम लोग निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस एक्सेल 2010 में प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज डायलॉग बॉक्स में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्कबुक विंडो को स्थानांतरित मूव करने, उसका आकार बदलने या बंद करने या विंडो को हाइड और अनहाइड करने से उपयोगकर्ता को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये विंडोज ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप पूरे एमएस वर्ड 2021 दस्तावेज के ओरिएंटेशन को बदलने में मदद करेगा। तो दोस्तों आप लोग ओरिएंटेशन के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। ओरिएंटेशन का काम क्या होता है दोस्तों। तो ओरिएंटेशन का काम होता है वो पेज के तरीके को चेंज करना। तो पेज के तरीके को हम लोग दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक आता है अपना लैंडस्केप और दूसरा होता है दोस्तों वो होता है पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओरिएंटेशन को बदलने में कौन सा मदद करता है। तो जैसे देखिए दोस्तों, लेआउट टैब को चुनते हैं, ओरिएंटेशन में जाते हैं और वहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन को चुनते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट के वर्तमान स्थान को प्रदर्शित करने के साथ ही सेक्शन, हेडिंग और पेज के बीच शीघ्रता से जाने के लिए विकल्प प्रदान करती है। तो दोस्तों ये नेविगेशन पेन कहलाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल में टूल्स डैश द्वारा निरूपित किए जाते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल के जो टूल्स होते हैं वो .cpl कंट्रोल पैनल के लिए दोस्तों ये एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने ब्लॉग पर नियमित रूप से लिखने और अद्यतन जानकारियां पोस्ट करने वाले व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसे ब्लॉगर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है उस मेमोरी का चयन करें जो कंप्यूटर की सिस्टम क्लॉक के साथ स्वयं को सिंक्रोनाइज करती है। तो दोस्तों ये SD रैम होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस विंडोज में किस एक्सटेंशन का उपयोग डिवाइस ड्राइवर फाइल के लिए किया जाता है। तो डिवाइस ड्राइवर फाइल के लिए .drv एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड में मेल मर्ज में डाटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है डेटा सोर्स क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कीबोर्ड के बारे में दिए गए कथन में से सत्य अथवा असत्य कथन का निर्धारित कीजिए। तो पहला दोस्तों है, पहला कह रहा है क्वेर्टी और एजर्टी कीबोर्ड के प्रकार हैं। ये तो बिल्कुल सही है। सबसे अधिक
अधिक उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड एजर्टी कीबोर्ड है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि सबसे अधिक जो यूज किया जाने वाला कीबोर्ड होता है दोस्तों वो होता है क्वेटी कीबोर्ड। तो क्वेटी कीबोर्ड का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है वेब ब्राउज़र की कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को त्वरित पहुंच के लिए अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइटों को संग्रहित करने की सुविधा देती है। तो दोस्तों ये जो होता है बुकमार्क ऐसी सुविधा देती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन निरंतर हाई स्पीड एक्सेस के लिए एक समर्पित लाइन प्रदान करता है, लेकिन सामान्य तौर पर अधिक महंगा होता है। तो दोस्तों इसे हम लोग लीज्ड लाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलईडी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों एलईडी का फुल फॉर्म जो होता है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज डैश एक फाइल है जिसके नाम और पते या कोई अन्य जानकारी होती है जो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण के साथ बदलती है। तो दोस्तों ये डेटा सोर्स होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टास्क बार एक डैश है। तो दोस्तों टास्क बार जो होता है वो आयताकार पट्टी होती है जो डेस्कटॉप के निचले भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में डैश का उपयोग करके ओरिजिनल लेआउट पर वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रिसेट का ऑप्शन करके ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है।